हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अपन मार्केट में कल कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम की। ओके, 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो लो है ना, ये अपसाइड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और हाई जो है वो स्टैग्नेंट हो रहा है, एकदम स्टेबल है यहाँ के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब जो भी बाइंग, मेजर बाइंग होगी, वो एक तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है और एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके जब क्रॉस करेगा तभी अपन इसमें कोई मेजर बाइंग करेंगे, जो कि राउंड नंबर के लिए हो जाएगी 45,000 के लेवल के लिए। ठीक है, सेलिंग के लिए देखो 44,400 का जो लेवल है, ठीक है, जहाँ से ये लास्ट टाइम बाइंग हुई थी, इस बार भी इसी पे ये बहुत बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ से ले लिया, फिर वापस, फिर इसको ब्रेक किया, फिर वापस यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो कल के सिनेरियो में थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये लेवल जब टूटेगा ना, तब अपन इसमें थोड़ा सा शार्प सेलिंग के लिए अपन देख सकते हैं 44,200 के लेवल के लिए। ओके, ये है अपने पास बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर। ठीक है, अब अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि क्या बिल्कुल सिनेरियो क्या कर सकते हैं अपन कल के सिनेरियो में। बड़े टाइम फ्रेम का हमेशा एनालिसिस करा करो, जिससे कि आपको हमेशा बड़े टाइम पे क्या पिक्चर चल रही है वो हमेशा आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के सिनेरियो में, बैंक निफ्टी में अगर आप ये दो कनेक्ट करोगे और यहाँ पे एक और कनेक्ट कर लोगे, तो फिर आपको ये ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। अप साइड से ये ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ओके, ये ट्रेंड लाइन आप भी बना सकते हो, ये वाला, ये और ये तीन कनेक्ट करके आप भी ट्रेंड लाइन बना सकते हो। कल के सिनेरियो में ध्यान रखना कि अभी क्या है, जो यहाँ से बाइंग करा था जिसने भी, इस लेवल पे रिटेस्ट करा, फिर ये ऊपर साइड चला गया। ठीक है, अब क्या है कि जो लास्ट लेवल ऑफ बायर है ना, वो यहाँ पे है, इसके नीचे। ठीक है, तो कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इसके नीचे निकलता है 44,500 के लेवल के नीचे, 490 के आसपास ध्यान देना, उसके बाद लेना, तो फिर अपना पहला टारगेट हो जाए 44,400 का, और फिर दूसरा टारगेट हो जाए 44,250 का। ओके, ध्यान रखना कि बाइंग के सिनेरियो में, बाइंग में अपन को जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं होगी और प्लस ये जो रेजिस्टेंस है ये क्रॉस नहीं होगा, तब तक अपन इसमें अभी कोई भी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही बायर, जितने भी सेलर्स है ना, ये जो यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, इनका एसएल अब इसके ऊपर ही है और कहीं पे ये अभी शिफ्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि साइकोलॉजिकल लेवल जो स्विंग है इनके पास, सेलर्स के पास, वो इसके ऊपर ही है। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट स्विंग, दिस इज द लास्ट स्विंग, तो इनके इस लेवल के ऊपर ही अब इनका स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो जब तक ये इसके स्टॉप लॉस नहीं कटेंगे ना, तब तक अपन इसमें कोई बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाइए 44,760 के ऊपर। ठीक है, जिसका पहला टारगेट हो जाए 44,860 का और 44,980 के आसपास तक का, ये वाला जो जोन है अपना राउंड लेवल के आसपास तक के जोन है, ये होगा। अब ध्यान रखना कि ये यहाँ से फ्लैट ओपन होकर धीरे 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 जाता है, या फिर यहीं पे अपना गैप अप खुलता है और फिर इसको क्रॉस करता है, या फिर एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप अप खुल गया 780-800 के आसपास, थोड़ा सा वेट करना है, स्टैंड लाइन पे सपोर्ट लेगा, इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा थोड़ा सा, और फिर यहाँ से जाएगा, तो अपन इसके क्रॉसिंग पे फिर अपन बाइंग का सिनेरियो बनाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता है इस वाली रेंज में वापस, जैसे यहाँ से बाइंग आ चुकी, यहाँ से बाइंग आ चुकी थी, ये एक रेंज बना रखी, ऐसे यहाँ पे भी इसमें एक 15 से 20 मिनट की रेंज बनने देना। ठीक है, मिनिमम 15 से 20 मिनट होने चाहिए, कम से कम 5-5 मिनट की 4 कैंडल होनी चाहिए, वो एक रेंज बनाएगी गैप डाउन के सिनेरियो में। तब अगर ये जिस साइड में निकलेगा, फिर अपन इसमें आपसे उसमें प्लान आउट उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। ओके, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन है अपना बैंक निफ्टी के लिए। अब अपन देख लेते हैं निफ्टी के सिनेरियो में अपन क्या प्लान आउट कर सकते हैं कल के लिए। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है। ओके, निफ्टी के सिनेरियो में ध्यान रखना कि निफ्टी में आप अगर फ्लैट खुल के, ये जो इसने रेंज क्रिएट करी थी कल के सिनेरियो में, बहुत अच्छी रेंज थी, जिससे उन्होंने निफ्टी में ट्रेड लिया होगा वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा इस रेंज से, क्योंकि एक ही कैंडल करीब करीब 50-60 पॉइंट की थी, फिर वापस से इसने एक रेंज क्रिएट करी और फिर वापस से ऊपर चला गया, यहाँ पे एक हैमर बना के फिर नीचे आ गया। तो निफ्टी का प्राइस एक्शन अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। रादर दिन आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ऑप्शंस के प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ रहे, तो ध्यान रखा करो, अगर वीक में एक भी हॉलीडे हो जाती है, ठीक है, तो उनको एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू वजह से वो गिरते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको वो एडजस्टमेंट करना होता है, तो इसलिए एक दिन फिर वो सेलर अपना ले लेता है उसके अंदर, और उसमें फिर थोड़ा सा सेलिंग जोन क्रिएट होता है। तो इसलिए कल के सिनेरियो में ध्यान रखना, कल थोड़ा सा ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, क्योंकि कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है। अब इसमें भी सिंपल सी बात है कि अगर ये चीज़ इस रेंज के नीचे जब तक नहीं निकलेगा, ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद, तभी अपन इसमें कोई भी आप सेलिंग पोजिशन है 19,560 के नीचे, इसके नीचे जब ये रेंज क्रॉस होगी, उसके बाद सबसे पहला टारगेट होगा 19,500 का और फिर 19,440 का। दो टारगेट के लिए अपन डाउन साइड के लिए प्लान आउट करेंगे। अप साइड के लिए ध्यान रखना कि एक ही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस
प्लस ये ट्रेंड लाइन, जब तक ये क्रॉस नहीं होगी तब तक अपन इसमें अभी कोई भी बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ चुकी है, यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ चुकी है, तो जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक अपन बाइंग नहीं करेंगे। ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी से कट जाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही ये ऊपर जाएगा तब अपन इसमें बाइंग करेंगे 19,720 के लेवल, 720-25 के लेवल के ऊपर। ठीक है, पहला टारगेट हो जाएगा 19,765 का। ठीक है, और फिर दूसरा टारगेट होगा 19,840 के लेवल। ये दो लेवल के लिए अपन अपसाइड की प्लान करेंगे। अगर गैप अप भी खुल जाता है, इस कहीं पे रेंज के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने देना, फिर निकलने देना। ठीक है, फ्लैट खुल के जाता है तो फिर ध्यान रखना कि फर्स्ट हाफ जान देना, फिर सेकंड हाफ में अगर कहीं यहीं पे रेंज बनाता है या फिर 11-12 बजे के आसपास कोई रेंज बना के फिर ब्रेक करेगा, तब अपन सेकंड रैली में रहेंगे। यहाँ से ही अपसाइड जाएगा तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें बाइंग के लिए। ठीक है, डाउन साइड के लिए ध्यान रखना, अगर मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसको 15 से 20 मिनट रुकने देना, फिर ही कोई मूवमेंट होगा तो अपन इसे प्लान ऑफ एक्शन करेंगे। ध्यान रखना, अगर डाउन साइड की तरफ मूव होता है, ठीक है, तो इसमें एक शार्प सेलिंग आ सकती है, इसमें बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, सब में। ठीक है, तो अपन उसमें फिर एक अच्छी क्वांटिटी से फिर अपन सेलिंग की तरफ बैठेंगे। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं, ये अपना प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा पूरा निफ्टी के लिए। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसका भी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। बाकी फिर निफ्टी में अगर कोई भी अच्छी ट्रेड मिलेगी कल मुझे, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर उसमें ज्वाइन हो सकते हो। फिर निफ्टी में अगर अपन बात करेंगे, फिर निफ्टी के ऊपर एक रेजिस्टेंस है 990 का, 910 का, सॉरी 19,910 का, और नीचे की तरफ सपोर्ट है 19,700 का। ये 200 पॉइंट की रेंज है इसके पास। ठीक है, अब इस चीज़ में थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करना कि मार्केट में पहले ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट आया इधर टच, बाइंग भी बहुत फास्ट हो रही है और फिर सेलिंग भी बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, फिर बाइंग तेज़ होती है, फिर सेलिंग तेज़ हो जाती है, फिर जैसे ही बाइंग तेज़ हो रही है फिर इसी रेजिस्टेंस पर आके यहाँ पे एक शार्प सेलिंग, लास्ट एंड में अपन को शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो ध्यान रखना, अभी 900 से लेके 700 तक के लेवल के बीच में अगर कोई बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आप एक स्कैल्पिंग करना बस। ठीक है, 10-20 पॉइंट लेना और इसमें पार हो जाना, ज़्यादा कोई बड़े सेटअप के लिए ट्रेड मत करना। येस, अगर कल किसी ने गैप अप खुल जाता है 900 के आसपास, यहाँ कोई रेंज बनाता है, अपसाइड निकलेगा या डाउन साइड निकलेगा, तो अपन बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे। या फिर गैप डाउन खुल जाता है 700 के आसपास, यहाँ पे कोई रेंज बना के जिस साइड में निकलेगा, फिर अपन इसमें कोई भी प्लान ऑफ एक्शन नहीं करेंगे। बट पॉइंट ये है कि या तो 900 के आसपास मिले या 700 के आसपास मिले, वहाँ पे कोई रेंज क्रिएट करके या कोई कैंडल बना के निकलेगा तो अपन इसमें बाइंग करेंगे। नहीं तो अगर बीच में से कहीं से आप लेना चाहते हो तो सिर्फ स्कैल्प ट्रेड लेना, इससे ज़्यादा कोई ट्रेड मत लेना। ठीक है, मेजर सपोर्ट जो लास्ट सपोर्ट होगा उसके पास ये 600 के लेवल के आसपास तक है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल के यहाँ कहीं पे रेंज बनाता है और इसके नीचे निकलता है, तो फिर सारे ही अपन सेलिंग की तरफ एक लॉन्ग टर्म के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा अपना निफ्टी के, फिर निफ्टी के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक्स।